चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको बताते हैं किंग कोबरा के बारे में। किंग कोबरा, तो किंग कोबरा क्या है इसके बारे में आप लोग समझिएगा। जैसे किंग कोबरा एक नागराज कहलाता है। नागराज इसको हम नागों का राजा कहते हैं। वैसे इसका जूलॉजिकल नेम हो सकता है या होता है। जूलॉजिकल नेम में हम जानते हैं, जूलॉजिकल नेम इसका होगा आपको, हाँ, इसका जूलॉजिकल नेम होता है ओफियोफेगस हाना। यहां लिख सकते हैं हम OPHI OPHOPHAGUS हाना HANNAH ओफियोफेगस हाना इसको कहा जाता है। ओफियोफेगस हाना। अब हम लोग इसका परिचय लेते हैं कि नागराज यानी किंग कोबरा 81 सांप है। कोबरा की प्रजाति है, कोबरा की। ऐसे कोबरा को कई श्रेणी में बांटा गया है, जैसे ब्लैक कोबरा, गेहुअन कोबरा, सफेद कोबरा। इसको हम नाजा बोलते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम नाजा है। इनकी प्रजातियां अलग है। कुछ कोबरा की प्रजाति को नाजा ट्रिपुडियंस बोलते हैं, जूलॉजिकल नेम नाजा, कुछ को नाजा ट्रिपुडियंस। ये छोटी छोटी नाग की प्रजातियां हैं। जैसे तो नाजा और नाजा ट्रिपुडियंस नाग की छोटी प्रजातियां हैं। लेकिन इन नागों में एक जो है आपको किंग कोबरा दिया गया है, इसका जूलॉजिकल नाम है ओफियोफेगस हाना। और सफेद वाला जो नाग है वो नाजा भी बोला जाता है। नाजा या फिर अग्र काले नाग जो होते हैं, जो पहाड़ पत्थरों गुफाओं में रहते हैं या पुराने किलों में, नाजा ट्रिपुडियंस। लेकिन किंग कोबरा का जो उसका नाम उनका हुआ सफेद नाग, गेहुअन नाग और यो काला नाग का, ये नागराज अलग है। ओफियोफेगस हाना हुआ इसका। तो अब इसका हम लोग आज केवल नागराज यानी किंग कोबरा की प्रजाति का अध्ययन करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि अभी तक सांप की 2500 से 3000 प्रजातियां विश्व में है। 2500 से लेकर 3000 प्रजातियां सांप की पाई जाती है। उनमें किंग कोबरा भी एक प्रजाति है। हमारे देश में असम, बंगाल, उड़ीसा के तराई में पाई जाती है। असम, बंगाल और उड़ीसा के तराई में, या मध्य एशिया से लेकर दक्षिण और पूर्व एशिया में होती है। दक्षिण और पूर्व एशिया में इसकी हाइट नहीं, लंबाई हम कह सकते हैं। उसकी लेंथ होता है तकरीबन लगभग 18 फीट। 18 फीट हाइट होता है इसका, जिसे हाइट हम ना कह सकते हैं, उसको तो लेंथ बोलेंगे, लंबाई बोलिए उसको। 18 फीट लेंथ यानी लंबाई इसकी होती है। और यह लमसम 50 किलोग्राम का वजन वाला होता है। और 5 फीट यह फन निकालेगा हाइट पर, ऐसे करके फन निकालेगा तो 5 फीट हाइट तक को पहुंच जाता है। इस तरीके का इसके बनावट होती है। और यह ज्यादा भारी भरकम नहीं, इसे 6 इंच की घेरा वाला होता है मोटाई, इसीलिए थोड़ा सी फुर्तीला ज्यादा है। इसकी तुलना में पाइथन होते तो हैं और ज्यादा हाइट वाले, लेकिन मोटे होते हैं, इसलिए उनका भारी शरीर भरकम हो जाता है। तैरने दौड़ने में दिक्कत उनको होता है। लेकिन किंग कोबरा को नहीं होगा, क्योंकि 6 इंच मोटाई ही होती है, इसलिए तेजी से ये दौड़ सकते हैं। अब बात यह है कि इनमें जो विष होता है, विष विनोम कहलाता है। VENOME विनोम। इनके विष को विनोम कहते हैं। खास करके विष का बनावट कैसा है, या एसिडिक होता है, अम्लीय यानी कहने का मतलब कि हाडा बेधनी मधुमक्खी में, चींटी में जो आप पढ़े हैं कि फॉर्मिक एसिड होता है, उसी की प्रजाति का यह विष होता है। इसमें फॉर्मिक अम्ल की प्रजाति ही होती है, फॉर्मिक अम्ल है। परंतु फॉर्मिक अम्ल से भिन्न इसलिए है चूंकि इसमें प्लस होता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं जो क्रिस्टल रूप में होते हैं। क्रिस्टल प्लस
जटिल, क्रिस्टल एंड कॉम्प्लेक्स, PLEX, क्रिस्टल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। यह मिल गया फॉर्मिक एसिड में। तो नेचर तो जरूर फॉर्मिक एसिड का हुआ, लेकिन इसमें प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड है जो क्रिस्टल एवं जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। यही बना देता है इनको पॉइजन। बिनोम बोलते हैं इनको। अब ये बिनोम ब्लड के संपर्क में आने पर ही रिएक्शन करता है। तलहथी पर लेने से कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि विष को खा भी जाएगा तो पच जाएगा। जब तक कि ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा तब तक कि अपना प्रभाव बॉडी पर नहीं बनाता। हालांकि काट देने पर या इसका विष का प्रभाव आपके ब्लड से या किसी आदमी के ब्लड से हो जाए तो 15 ही मिनट में आदमी को मार सकता है। ये भी क्षमता है। बहुत ही हाई फाई पावरफुल पॉइजन है। ये पॉइजन से भिन्न थोड़ा होता है। बिनोम, पिछले वीडियो में हम सांप के बारे में भी बताए थे कि यह जो है ऐसा भी होता है कि सांप में न्यूरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, हेमेटोटॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन विष होते हैं, लेकिन इसमें विष है बिनोम टाइप का। तो इस तरीके से ये होता है आपको ये किंग कोबरा की प्रजातियां। ये अंडज है, मैमेलिया है नहीं कि बच्चे को जन्म देंगे। अंडज है, अंडे देते हैं। रेप्टाइल है, सरीसृप वर्ग में आते हैं। इनका वर्ग है सरीसृप, रेप्टाइल। सब याद करते जाइए, एक एक अंक का सवाल और जीके बन रहा है। इनमें बिस्तर ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं, बंसी की तरह उलझा हुआ, और ये अपने 5 फीट थन को उठाकर फूंक के द्वारा विष को छिड़क भी सकते हैं। विष को छिड़क भी सकते हैं। अगर जिन व्यक्ति पर या जिन जानवर पर यह विष पड़ जाए उसके बॉडी में असर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इनका विष थोड़ा कड़ा होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि इनका विष तो ब्लड के संपर्क में आने से काम करता है, ऐसे काम करता नहीं। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये छींटता है जरूर पॉइजन को, लेकिन पॉइजन का असर नहीं हो पाता है जानवरों पर। लेकिन कुछ का कहना है जो इनका परख चुके हैं कि पॉइजन छींटने के बाद बॉडी पर पड़ता है तो बॉडी के त्वचा को गला देता है, अब ब्लड निकल आती है, उसी ब्लड के साथ संपर्क कर लेता है। ये भी मानना है। तो इस तरीके से ये होते हैं किंग कोबरा, नागराज हैं। और जहां तक कि कुछ लोग कहते हैं मनियारा सांप, मनी होता है सांपों में, लेकिन मनियारा सांप ऐसा कुछ नहीं है, दंत कथा होता है। सांपों में मनी का निकलना, सांप का रूप बदलना, सांप से कोई अन्य जीव आदमी को धारण करना, इच्छाधारी नागिन, ऐसा ही फिल्मों में और कहानी तक ही सीमित है। इसमें ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि कोई मनियारा सांप होता है या सांप अपनी रूप को बदल सकता है, सांप अमर होते, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दंत कथा है, कहानी है, फिल्मों में कहानियों में बताए जाते हैं। थोड़ी सी और बात है कि इनका उम्र, ये जैसा अगर हम सांप को कैद करके रखते हैं तो इनकी उम्र औसतन कैद करने पर 18 से लेकर के अधिकतम आपको, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 13 से लेकर 18 साल तक, 13 से 18 साल की उम्र होता है। और फ्री जंगलों में घूम रहे हैं, तो आज इनका उम्र अधिकतम 25 वर्ष तक हो जाता है। 25 वर्ष तक, यानी कैद में रहने के बाद इनका भी उम्र घटता है। हर आदमी का भी घटता है। जेल में रहने वाले को, फ्री रहने वाले के हैं। हालांकि 1000 व्यवस्था मिल जाएगा, जेल ही होता है। इसलिए आदमी गलत काम करता नहीं कि उनका उम्र के साथ साथ सारे दुनिया का तंगहाली उसी के साथ जूझ जाएगा, जुझारू रूप से बन जाते हैं उसी में। तो ये कैद रहने पर 13 से 18 साल के, और कैद से बाहर होने पर 25 वर्ष के होते हैं, उम्र के हो जाते हैं। कुछ लोग का भी कहना है कि 100 साल पूरा होने के बाद ये अमर हो जाते हैं। ऐसी बात कुछ नहीं है। ऐसी अमर होने की बात ऐसी इसमें शामिल नहीं होती है, या ये रूप बदलते हैं, या मनी होती है। ये सब आपको कहानी या फिल्मों के बनाते समय यूज किया जाता है, कहानी को रोचक बनाने के लिए, तो इस तरीके से है। आपको किंग कोबरा के बारे में ये सब बातों को आप जान लिए। देखिए ऊपर से नीचे तक ये सारी बात को दिया गया है, कहाँ पाए जाते हैं, कितनी लंबाई है, कितनी है, इनकी हाइट फान लेता है, वजन कितना है, इनकी प्रजाति कितनी है, इनका वैज्ञानिक नाम कितना है, किस तरह से ये इनकी बनावट होती है विष की, किस तरह से ये कहाँ पाए जाते हैं, सारी चीजों के बारे में आपको इस बताया गया इस वीडियो में। तीसरा से इनके सांप का जहर जो है उनसे पुराने वीडियो में डाल चुके हैं कि कैंसर की दवा भी बनती है। इनकी चर्बी के तेल से गठिया, आर्थराइटिस, पूरे जोड़ दर्द की दवा भी बनती है।
तो ये हमारे पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब सांप का वर्णन आज हम नहीं किया है, केवल नागराज किंग कोबरा का। और ये इस तरह के हाइट वाले होते हैं और सभी संसार में सभी सांपों से जहरीला ही है। टॉप पर है किंग कोबरा, जहरीला होता है। लेकिन कोबरा, बाकी जो कोबरा है जैसे सफेद हुआ या पहाड़ी नागिन हुए, नाग हुए या काले नाग है, गेहुवन है, इनसे ज्यादा तो वाइपर और रसेल वाइपर होता है, इनसे ज्यादा करत वगैरह ज्यादा होता है विषधर। लेकिन अगर हम बात करें किंग कोबरा की तो करत और रसेल वाइपर से भी ज्यादा किंग कोबरा का विष होता है तगड़ा। चलिए इसको समझिए, याद करिए, जीके है, रोचक है, इसको समझिए और याद करिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसा जानकारी देते चलेंगे।